इवनिंग गाइज, आज के लिए मैं आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो चाइना से रिलेटेड है। गाइज, आज के दिन में बहुत बड़ी न्यूज छपा ये है कि चाइना जो है अगले 25 सालों में एक प्रकार से डूब जाएगा। और बीजिंग के समेत बहुत सारे वैसे शहर हैं चाइना का जो डूब रहे हैं। गाइज, आपको मैप में दिख रहा है या फिगर में दिख रहा है गाइज कैसे चेंज हो रहे हैं। आखिरकार ऐसे डूब कैसे रहा है और ये जो चाइना है आखिर डूब कैसे जाएगा? क्या बाढ़ आ जाएंगे, फ्लड आएंगे या कोई सुनामी आएगा? तो आखिरकार डूबेगा कैसे? तो इसको हम लोग आगे समझते हैं गाइस। चाइना की यदि बात किया जाए तो चाइना किसी बाढ़ से नहीं डूबने वाला है, बल्कि चाइना जो है एक प्रकार से खुद व खुद नीचे गट्टर में धंसने वाला है गाइज। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपको मैप में भी दिख रहा है गाइज किस प्रकार से फिगर है। चाइना के बहुत सारे एरिया जो है धंसते चले जा रहे हैं। आप चलते रहेंगे रोड में, कब रोड धंस जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है गाइज? चाइना की यदि बात किया जाए तो चाइना इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के प्रक्रिया में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है कि उसके जो शहर के एरिया है उन शहर एरिया में जनसंख्या ग्रोथ का जो भार है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब उन लोगों को रहने के लिए बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाए गए और तो और जो जमीन के नीचे जो है बहुत सारे स्टोरेज बना दिया गया। बहुत सारे स्टोरेज बनाया गया, कहीं वाटर स्टोरेज बनाया गया तो कहीं फूड स्टोरेज बनाया गया। तो नीचे के एक प्रकार से जमीन खोखला है, ऊपर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। गाइज, कहीं ना कहीं उसका बोझ पड़ेगा और समय के साथ धंसेगा। और उसी का परिणाम है कि आज के समय में चाइना में ये सारा जो बिल्डिंग है कहीं ना कहीं धंसते चले जा रहे हैं। जो आपको मैं दिखाया अभी कि देखिए किस प्रकार से ये बिल्डिंग गिर गया है, देखिए यहाँ गटर हो गया है, देखिए किस प्रकार से यहाँ धंसते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। इसी के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि अगले 25 सालों तक चाइना का जो है बहुत सारा एरिया धंस जाएगा। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है गाइज? आखिर और भी और कारण क्या है? तो देखिए गाइज, आपको मैं बता दूं कि चाइना की बात किया जाए तो देखिए चाइना का ये वाला जो एरिया है, ईस्ट वाला एरिया, यहाँ जनसंख्या दबाव काफ़ी ज़्यादा है। यदि मैं बोलूँ कि 94% के आसपास चाइना के पूर्व एरिया में रहते हैं गाइस। देखिए यहाँ लाइनिंग खींचा हुआ और इधर मात्र 6% रहते हैं। इसके कारण यह जनसंख्या का दबाव काफ़ी ज़्यादा पड़ा। बीजिंग शहर वगैरह जितना भी है अब देखते हैं यही एरिया में है। देखिए यहाँ बीजिंग है। तो इस एरिया में जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण बिल्डिंग बड़े बड़े बनाए गए, स्रोत जो रिसोर्सेज डेवलप किए गए, इंडस्ट्री लगाए गए, नीचे स्टोरेज बना दिया गया। तो सारा कार्यक्रम डेवलपमेंट यहीं हुआ गए। पब्लिक इधर बहुत कम रहते हैं क्योंकि इधर खेती बाड़ी बहुत कम होता है। वेस्टर्न एरिया में पहाड़ी एरिया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ 6% के आसपास ही जनसंख्या है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है गाइस कि चाइना जब इतना डेवलपमेंट कर ही रखा है तो यहाँ के पब्लिक को इधर शिफ्ट कर दे, यहाँ के पब्लिक को शिफ्ट कर दे। बट इसको जानने के पहले आपको प्रैक्टिकली समझना होगा गाइज कि कोई भी नौजवान लड़का हो उसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना आसान होगा। बट जो बुजुर्ग होगा, जो मध्यस्थ होगा, मध्यम एज में होगा, उसको शिफ्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि वो अपना घर बना लिया होगा, अपना फैमिली सेट कर लिया होगा। नौजवान लड़का को आराम से शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि वो अकेले रहेगा, जमीन खरीदा नहीं है, तो उसको आराम से जहाँ मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, वो चला जाएगा। बट चाइना की जनसंख्या ग्रोथ भी कहीं न कहीं स्लो हो गया है। वहाँ एक प्रकार से 28 लोगों की संख्या ज़्यादा है। अब उनको शिफ्ट करना भी टफ है, तो शिफ्ट करेगा कैसे? इसीलिए बोला जा रहा है कि जो जनसंख्या कुछ ही इधर जाएंगे, बाकी और जनसंख्या इधर ही बढ़ेगा। डेवलपमेंट ऐसे ही होता चला जाएगा और चाइना चाह करके भी इधर के पब्लिक को इधर शिफ्ट करने में नाकाम होगा क्योंकि उसकी जनसंख्या नौजवान नहीं बल्कि 28 और बुजुर्ग जनसंख्या होंगी। कुछ हद तक शिफ्ट होगा, ज़्यादातर नहीं होगा। और इसी का परिणाम है कि इस एरिया में बहुत सारे जो बिल्डिंग है वो नीचे धंस जाएंगे। इसलिए न्यूज़ आज के डेट में आया कि चाइना जो है डूबते चला जा रहा है। तो कोई फ्लड से नहीं, किसी प्रकार के बाढ़ से नहीं, कोई सुनामी से नहीं, बल्कि नीचे का जमीन ही खोखला है, उसका चाइना के द्वारा बना दिया गया है। ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए गए हैं और आने वाला समय में जनसंख्या का दबाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव उसको सहने में समस्या होगा और चाइना कहीं न कहीं डूबेगा। यही न्यूज़ है गाइज। आज के डेट के में ये भी एक छपा था न्यूज़ जो कंट्राडिक्शन दिखाई पड़ता है कि चाइना का जीडीपी अगले 25 सालों में तेज़ी से बढ़ेगा और चाइना जो है नंबर 1 पर चला जाएगा, यूएसए सेकेंड पर आ जाएगा और इंडिया थर्ड पर आ जाएगा। ज़्यादा समय नहीं गाइज, मात्र 20-25 साल की बात तो कही जा रही। उसके आगे बोला गया कि 2075 तक अर्थात अगले 20-25 सालों में
चाइना नंबर 1 पर रहेगा, इंडिया सेकेंड पर आ जाएगा, यूएसए जो है से थर्ड पर रहेगा गाइज। बट ये तो पॉसिबल तब होगा जब चाइना के जो धस रहे बिल्डिंग है, धस रहे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कमी आए। चाइना यदि इसी समस्या से ग्रसित रहा तो आने वाला समय में उसका ग्रोथ नहीं बल्कि चाइना में बहुत बड़ी समस्या आने वाला है गाइज। ठीक है गाइज, इस पर आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसको हम लोग लेकर के आएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो लाएंगे गाइज उसमें हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आऊंगा, जहां मॉडर्न हिस्ट्री का मेन टॉपिक का मेन क्वेश्चन आपको मैं डाल दूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर बिल्कुल करें, और जो भी आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है आप एक बार बता दें, अगला बार उससे हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू गाइज।